हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पिछले लेक्चर में शायद मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहा था। इसमें बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, एक आकृति बना रखा है, वो अपन सीधे से बना लेते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था शायद। ये है P, ये है अपने पास Q। P में दिया है अपने पास 5, 6, 7 और Q में दे रखा है आपको 3, 4, 5। इस पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं, इस पे बात कर लें अपन। और आपको संबंध दे रखा है, यहाँ से यहाँ आपको दिया है 5 का 3 से संबंध बना रखा है, 6 का 4 से बना रखा है और 7 का 5 से बनाया हुआ है। तो इसके प्रांत और परिसर बनाना है। इसको क्या बोला है कि इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो और रोस्टर में लिखो। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या संबंध बन रहा है, समुच्चय निर्माण में लिखना है आपको। तो क्या बनेगा, एक तो अपन ऐसे लिखेंगे x, y, ऐसा है कि अब x और y में संबंध देखिए क्या बन रहा है आपका। सोचिए 5 पे 3 मिल रहा है, 6 पे 4 मिल रहा है और 7 पे 5 मिल रहा है। 5 का 3 बना है, देखो 5 में 2 कम हुआ है, 6 पे 4 मिला है, तो 6 में भी देखो तो आपको 2 कम दिख रहा होगा, देखो। और 7 पे क्या मिल रहा है, 5, 7 में भी 2 कम हुआ। मतलब ये जो अपना Q में जो मिल रहा है वो P में से क्या है, 2 कम मिल रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो y बराबर में x माइनस 2। क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2। अब तुम देखो x का मान 5 रखोगे तो 5 माइनस 2 क्या मिलेगा, y का मान 3 मिलेगा। देखिए फिर आप x का मान 6 रखोगे तो 6 माइनस 2 क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 7 रखोगे तो 7 माइनस 2 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जहाँ आपका x कहाँ से लोगे, P से लोगे और y कहाँ निकलने वाला है, Q से लोगे। ये हो गया सिंपल सा। उसको देखकर आपको इसको सॉल्व करना है। उसको देखोगे फिर इसको आपको सॉल्व करना था। अब फिर ये तो समुच्चय निर्माण विधि हो गया। अब उसने बोला है कि रोस्टर में लिखिए, इसमें लिखिए रोस्टर विधि में। रोस्टर में तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है, वो तो सिंपल सा खुद ही होता है। रोस्टर मतलब 5 पे क्या मिल गया, 3, तो आप ऐसे लिखोगे 5, 3। 6 पे क्या मिल गया, 4। 7 पे क्या मिल गया आपको, 5। ये बन गया अपना। इसके बारे में यदि बात किया जाए, इसके बाद उसने पूछा है आपसे इसके प्रांत और परिसर। प्रांत तो देखो मजाक ही है, प्रांत क्या है अपने पास, प्रांत यहाँ से चलते हैं, किससे चल रहे हैं, P से। तो प्रांत मतलब क्या हो गया, 5, 6, 7 हो गया। और परिसर सप्रांत में ये है सप्रांत। सप्रांत में वह अवयव जो प्रांत से संबंध में हो। तो प्रांत इसमें कौन कौन है, देखो तो 3, 4, 5, सॉरी सभी संबंध में है। सप्रांत देखो 3 का भी संबंध है, 4 का भी संबंध है, 5 का भी संबंध है। परिसर क्या बन जाएगा आपका, 3, 4, 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब बात किया जाए आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाहता है, इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय अपने पास A दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समुच्चय दिया A में आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 दिया है, 5 नहीं दिया। 1, 2, 3, 4, 6। मान लीजिए R A पर परिभाषित है, मतलब R आपका क्या बनेगा, A क्रॉस A बनेगा। क्या बनेगा, मैंने बताया था ना कि संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है। मान लीजिए R A पर आपको संबंध की परिभाषा भी दे रखा है। क्या दिया है, A, B। क्या दिया हुआ है, A, B। आपका जहाँ A से निकलेगा, B कहाँ से निकलेगा, A से निकलेगा। और क्या बोला उसने, संख्या A संख्या B को यथावत विभाजित करती है। मतलब संख्या A B को विभाजित करती है, ये अपने को लिखना है, विभाजित करती है, ये दिया हुआ है आपको। संबंध में क्या दिया है, A, B है। A भी आपका कहाँ से निकलेगा, कैपिटल A से निकलेगा। अब B भी कहाँ से निकलेगा, कैपिटल A से निकलेगा। लेकिन उसने क्या बोला है, A यथावत B को विभाजित करता है। तो मैं सिंपल सा लिख दिया हूँ, A B को विभाजित करता है, ठीक है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। R को रोस्टर में लिखना है। सिंपल से क्या लिखना है, ये तो समुच्चय निर्माण विधि में दे दिया है, रोस्टर में लिखना है। तो क्या बनेगा, A का मान संख्या A क्या करेगा,
अच्छा ए बी को करता है कि संख्या ए संख्या बी को, मतलब ए बी को विभाजित करेगा। तो देखो यहाँ पर ए बी को विभाजित करेगा तो कैसे करेगा, मतलब आप इसको ले वो एक, पहले नंबर पे क्या लोगे एक। अच्छा एक किसको विभाजित करेगा, क्या एक एक को विभाजित कर देगा, क्या एक दो को विभाजित करेगा, करेगा, तीन को करेगा, करेगा, मतलब एक एक को भी विभाजित कर देगा, दो को भी विभाजित कर देगा, तीन को भी कर देगा, चार को भी विभाजित कर देगा और छह को भी विभाजित कर देगा। नहीं करेगा, बोलो। 1/1 मिल जाएगा, 2/1, 3/1 विभाजित कर दिया। अब आगे ए का मान क्या ले सकते हो आप, दो किसको विभाजित कर सकता है, दो को भी विभाजित कर देगा, 2 3 को कर पाएगा, 2 3 को विभाजित नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 4 को विभाजित कर देगा और 2 6 को भी विभाजित कर देगा। अब बात करते हैं 3, क्या 3 3 को विभाजित करेगा, कर सकता है। क्या 3 4 को विभाजित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। 3 6 को कर देगा, फिर 4 को उठाओगे, 4 4 को विभाजित कर देगा, 4 6 को नहीं कर पाएगा, फिर 6 6 को विभाजित करेगा। ये बन जाएगा आपका रोस्टर। क्या बन जाएगा, रोस्टर। इसके बाद इसने क्या बोला है आपसे, प्रांत और परिसर। प्रांत क्या हो गया, जो पहले नंबर पे आ गया, जो पहले नंबर पे हो गया प्रांत, तो प्रांत तो सब कुछ बनेगा। प्रांत तो आपका क्या बन जाएगा, प्रांत क्या होता है, प्रांत में एक भी दिख रहा है पहले नंबर पे, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, प्रांत क्या बन गए, 1 2 3 4 6। परिसर में भी सभी आ जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए परिसर में दूसरे नंबर पे 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 6 मिल गया, दोनों बराबर है, 1 2 3 4 6। ये है कुछ भी नहीं क्वेश्चन, आप देखो तो सब ऐसे ही है टाइम पास के लिए। 5 हो गया। 6 पे बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, अब स्क्रीनशॉट ले लिया करो बैक करके, यदि मैं भूल जाता हूँ बोलने को लिए तो। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और समझिए क्या दे रखा है, संबंध किस प्रकार से है कैसा नहीं है। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है, ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, कोई संबंध दिया है आर। संबंध क्या दे रखा है, आर। वो क्या है अपने पास, x, x + 5, x, x + 5, जहां आपका x क्या है 0 0 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है। इसके बाद द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर। तो संबंध बना दो फट से। x है, यहाँ पर x रखोगे, यहाँ क्या रखोगे, वही x में क्या जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे। पहले नंबर पर क्या मिल सकता है, 0 0 रखोगे, 0 + 5 करोगे, क्या मिल जाएगा 5। अब 1 रखोगे, 1 में 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 6। 2 रखोगे, 2 में 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी देखो, 2 रखोगे 5 जोड़ दिया 7, 3 रखा 3 में 5 जोड़ दिया 8, 4 रखा 4 में 5 जोड़ दिया 9, फिर अपने पास 5 रखा 5 में 5 जोड़ दिया 10, ये मिल जाएगा। बस काम खत्म। अब इसका प्रांत पैसा बता सकते हो, प्रांत क्या बनेगा, 0 प्रांत है कुछ भी नहीं, आप सोचो मत, 0 1 2 3 4 5 ये हो गया प्रांत। पैसा सोचो क्या बनेगा, जो दूसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे 5 दिख रहा है, 6 दिख गया, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 10 दिख गया, हो गया काम खत्म इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, कोई संबंध आर है जो x है, फिर x⁻3 है, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है जो को रोस्टर में लिखना है। संबंध जो दिया हुआ है आर, वो दिया है x, x⁻3, फिर उसने बोला x संख्या 10 से कम है, x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। संबंध बनाना है अपने को, वो भी रोस्टर में लिखना है। 10 से कम अभाज्य संख्या सोचो क्या क्या हो सकती है, पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ। 10 से कम, चाहे छोटी, 10 से कम नहीं हो, शुद्ध रूप से तो कम लिखा है लेकिन छोटी लिखना, 10 से कम अभाज्य संख्या। आप सोचो क्या हो सकता है अभाज्य संख्या, 2 मिलेगा, 4 क्या अभाज्य है, नहीं है, 3 है, हाँ 3 है, 4 है, नहीं है, 5 है, हाँ है, 6 है, नहीं है, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, और बस इतना ही है। आपको आप संबंध बनाने का प्रयास करोगे तो क्या करोगे, x लिखोगे, फिर x के घात क्या करना है, 3 कर देना है। इधर तो 2 लिख दिए, 2 की घात कितना हो जाएगा 8, 2 की घात कितना बन जाएगा आपका 8 बन जाएगा, 2 की घात 8। फिर आप रखोगे 3,
तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27। आगे मुझे भी नहीं याद होगा। 5 का हो जाएगा 125, इसका तो याद है। 7 का होता है शायद 743, देख लेते हैं 7 का क्या होता है 343, सॉरी 343, ये इतना हो गया। प्रांत परिसर तो नहीं पूछा है, नहीं, क्यों लिखने के लिए बोला है। अब क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, मान लीजिए कोई समुच्चय ए दे रखा है, ए दिया हुआ है, ए में दिया है x, y, z। फिर आपको बी दे रखा है, बी दिया हुआ है 1, 2, क्या दिया है 1, 2। ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है, थोड़ा ये इसमें आपको दिखा दिया। ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगवा दिया। अच्छा, संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। संबंध तो यही होता है, ए से बी में बोला है ना, तो बनेगा क्या, संबंध कोई भी बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बनेगा। मतलब ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय हो सकते हैं, ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय हो सकते हैं उतने संबंध बनेंगे। क्योंकि अपना संबंध क्या होता है, ए कार्तीय गुणन बी का उप समुच्चय। मतलब ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय हो सकते हैं, ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय हो सकते हैं उतने ही अपने संबंध बनेंगे। अब ये बात करना है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। तो आपको पता है किसी समुच्चय में मान लो ए है, ए में मान लो ए में अवयव संख्या 2 है, उप समुच्चयों की संख्या मैंने बताया 2 की घात n बताया था। तो 2 की घात क्या बनेगा 2, मतलब 4 उप समुच्चय बनेंगे। आपका टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि आप ये पता कर लो कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होने वाली है। सोचो आप, n ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो शायद इसको मिला हुआ है कि ए में अवयवों की संख्या इंटू में बी में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या कितनी है, देखो तो 3 है, और बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2 है। तो मतलब कितना बन गया अपना 6 बन गया। कितना बन गया 6 बन गया। कितना बन गया अपना 6 बन गया। मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या ये होगी। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू में कितना है अपने पास अवयव संख्या कितनी है 6, तो ये बन जाएगा 2 की घात 6 कितना होता है 32 होता है, शायद 32 होता है कि कितना होता है 64 होता है। तो 64 कितने उप समुच्चय बन जाएगा 64 बन जाएंगे। अब बात कर लो, शायद खत्म हो गया, एक और है क्वेश्चन नंबर 9। क्या छोटे छोटे मैं बोलता हूँ ना, क्वेश्चन तो होते ही नहीं है कुछ, बस केवल टाइम पास के लिए होता है। लेकिन आपको क्या लगता है क्वेश्चन ही बड़ा होता है, क्वेश्चनों के औकात कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आर दिया है जेड पर, जेड मतलब क्या दिया है, जेड का मतलब क्या होता है पूर्णांक। आर के जेड दिया है, उसमें आर एक जो संबंध है अपने पास, संबंध जो दे रखा है वो दिया हुआ है ए कॉमा बी, क्या दिया है ए कॉमा बी। फिर आपका ए बी जो आप निकालोगे जेड से निकालोगे, फिर बोला है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो उसने क्या बोला द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आर का क्या निकालना है आपको, प्रांत और परिसर निकालना है। क्या निकालना है, आर का प्रांत और परिसर निकालना है, इस पे बात करनी है। अब सोचिए क्या कर सकते हैं। प्रांत क्या होता है जो हम लेंगे, मैं क्या लेने वाला हूँ ए, क्या लेने वाला हूँ ए लूंगा और तो कुछ लूंगा नहीं। इसने क्या बोला है ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है पूर्णांक है, ए माइनस बी क्या है पूर्णांक है। तो अब क्या लोगे, ए और बी का मान लोगे,
ए का मान लोगे और बी का मान लोगे, ए लोगे और बी लोगे, फिर आपका जो ए माइनस बी करोगे उसका मान क्या मिलना चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक तो अपन जानते हैं जेड क्या होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, बीच में 0 1 2 ऐसे मिलते हैं, इधर -1 -2 इधर ऐसे मिलता है, यही तो होता है। तो हम क्या ले रहे हैं, ए और बी, क्या ले रहे हैं, ए और बी, फिर ए माइनस बी क्या मिलेगा, आपको पूर्णांक होना चाहिए। तो जो क्या ले रहा हूँ, ए और बी, और आपको पता है कि ए जेड से निकालना है, बी भी कहाँ से निकाल रहे हो, जेड से। अब ले क्या रहे हो, ए और बी, जेड ले रहे हो, क्या ले रहे हो, जेड, यहाँ पर भी क्या ले रहे हो, जेड, जेड मतलब क्या है, पूर्णांक, ले क्या रहे हो, पूर्णांक, क्या ले रहे हो, पूर्णांक। तो प्रांत क्या बनेगा, प्रांत तो पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि आप पूर्णांक ही तो ले रहे हो, मतलब जेड बन गया। अच्छा परिसर क्या बनेगा, परिसर क्या बना, ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। आप सोचो एक पूर्णांक को एक पूर्णांक से माइनस करोगे, मतलब एक पूर्णांक मैंने 2 ले लिया, फिर एक पूर्णांक ले लिया मैंने मान लो 3, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -1, -1 क्या जेड है कि नहीं है, तो परिसर भी क्या बनने वाला है, पूर्णांक ही बनेगा। परिसर क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। तो इसका प्रांत भी पूर्णांक है और परिसर भी क्या है, पूर्णांक है। और शायद ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फंक्शन, जो अपने मेन इसी के लिए हम पढ़ रहे थे। अभी तक समुच्चय पढ़े हैं, कार्तीय गुणन भी पढ़ा, संबंध भी पढ़ा, अब फलन को समझा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको नोट कर लीजिए। बाय बाय।